हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू बेबिश रीडिंग्स। आज की रीडिंग्स में हम देखेंगे कि कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। वी आर गोइंग टू चेक योर एनर्जी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक योर करियर एनर्जी, लव एनर्जी एंड सम फ्यू मैसेजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं आपकी एनर्जी कमिंग वीक में कैसी रहने वाली है स्कॉर्पियो। वी आर गोइंग टू पिक आउट वन कार्ड फ्रॉम द डेक। लेट्स सी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। स्कॉर्पियो, कमिंग वीक के अंदर आप मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अपनी पावर को कमिंग वीक में किसी तरीके से ना इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक्शन ले रहे हैं और आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि यू वुड वांट टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, राइट। आप कंट्रोल ले रहे हैं अपनी लाइफ का और आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप कमिंग वीक में आपको ये लगेगा कि आपके हाथ में ही आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और रिसोर्सेज आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा रहेंगे ताकि आप कमिंग वीक के अंदर जो भी आप आउटकम चाह रहे हैं वैसे आउटकम्स आप क्रिएट अपने लिए कर सकें। और आप ना रिजॉल्व कर पा रहे हैं उन चीज़ों को या उन चीज़ों के लिए पर आप काम कर पा रहे हैं जो आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। ओके, तो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न करने के लिए यू हैव ऑल द इनर स्ट्रेंथ एंड यू ऑल्सो हैव द कंट्रोल ओवर दोज थिंग्स। यहाँ पे मेरे को लियो की भी एनर्जी आ रही है गाइस, तो आप किसी लियो इंसान से कमिंग वीक के अंदर डील कर सकते हैं एंड एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। नाउ स्कॉर्पियो, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर किसी के साथ हो सकता है, रेजोनेट करे या नहीं करे। तो जो भी रेजोनेट कर रहा है आप उनको पिक करके मैसेजेस को, बाकी सारे मैसेजेस को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। रीडिंग एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ एंड फॉर योर करियर। गाइस, आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो। आपके रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्शन वाली एनर्जी आपके रिलेशनशिप में रहेगी। पॉजिटिव वाइब्स आपके रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सक्सेस दिखाई दे रही है। तो अट्रैक्शन आप लोगों की बढ़ सकती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। आप ना ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में हैं, तो आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कमिंग वीक में स्कॉर्पियो। तो हो सकता है कि आप कॉम्प्लीमेंट्स अट्रैक्ट करें, लोगों से एडमिरेशन अट्रैक्ट करें एंड पीपल आर गोइंग टू फील इंस्पायर्ड बाय यू, राइट। कुछ लोग मेरे को यहाँ पर ना किसी तरीके की ऑनेस्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके साथ ना किसी ने कुछ झूठ बोला हो, लेकिन हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने झूठ बोले हों जो कमिंग वीक में ना कोई आपके साथ ऑनेस्ट होता हो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यू आर गोइंग टू बी ओके विद दैट पर्सन, यू आर गोइंग टू बी वेरी फॉरगिव। मतलब आपके साथ तो ऐसा होगा कि चल कोई नहीं, हो गई ना ये बात, छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है। यह बहुत अच्छा फन पीरियड आपका आ रहा है, बहुत पैशनेट आपके रिलेशनशिप्स रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। तो अगर आपके रिलेशनशिप में अभी तक आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था या आपके पार्टनर ने एक्सप्रेस नहीं किया था, कमिंग वीक में आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं वो चीज़ें जो आपने अपने पार्टनर से नहीं कहीं कभी। कोई भी अगर ऐसा इशू है तो मैं देख रही हूँ कि एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो रहा है जो आपकी रिलेशनशिप को ना बहुत ज़्यादा बेटर कर देगा। सिंगल लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है गाइस। अगर आप स्कॉर्पियो सिंगल हैं तो आप लोग किसी ना किसी बहुत ही फ़न लविंग इंसान को ना अपनी लाइफ में कमिंग वीक के अंदर अट्रैक्ट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है अगर आप लोग मैरिड हैं, और कुछ लोग वेडिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप फॉर्मल हो जाए, किसी तरीके की एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ स्कॉर्पियो कमिंग वीक में हो सकता है। ओके, आपके करियर के अंदर स्कॉर्पियो यू हैव दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपकी क्रिएटिव एनर्जी मेरे को ना ब्लॉक दिखाई दे रही है कमिंग वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज अप फील नहीं करेंगे अगर आपका ना फोकस नहीं है करियर को लेकर के, ठीक है। इसलिए आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई है। यहाँ पे ये गाइडेंस कार्ड भी है गाइस आपके लिए कि अगर आपका फोकस आउट हो रहा है ना तो आपको ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर अपने फोकस पर ध्यान देने की, अपने करियर पर ध्यान देने की। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने अभी तक ना वैसा करियर आपको नहीं मिला हो जैसा आप चाहते हैं, इसलिए आप ना
एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, या फिर एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, ऐसा सब आप हॉप करते हैं, राइट? इनफैक्ट आपको पता नहीं है कि इवन ये भी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, या आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ और करता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उसमें भी आप आगे क्या करेंगे या वो चीज़ आपको कहाँ लेकर के जाएगी। अगर आप लोग कुछ नया बिज़नेस वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं गाइस, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कोशिश करेंगे, कुछ लोगों के माइंड में आइडियाज़ आएंगे अपने बिज़नेस के लिए या अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के लिए, या फिर होंगे आइडियाज़, लेकिन कमिंग वीक में वो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके आइडियाज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, या किसी प्रोजेक्ट में अगर आपने अपने आइडियाज़ पे वर्क किया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो चीज़ मुझे इतनी सक्सेसफुल आपके लिए नहीं होती दिख रही। बट ये इसलिए होगा गाइस क्योंकि अभी ना आपको और काम करना है, ठीक है? तो कमिंग वीक के अंदर आप अपना फोकस रखिए पहले तो ऐसी चीज़ के अंदर जो आपको करनी है। आप ये डिसाइड करिए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है, ओके? और फिर उस चीज़ के लिए एफर्ट करिए स्कॉर्पियो, क्योंकि अभी मेरे को आपकी ये जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, इसमें बहुत फोकस चाहिए आपको, ठीक है? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके लाइफ में फोकस लेकर के आ रहा है, तो हो सकता है कमिंग वीक के अंदर अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी, आप जॉब्स चेंज कर रहे थे, तो ये ऐसा टाइम हो आपके लिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए वर्कफुल रहेगी लाइफ के अंदर, ठीक है? कि कमिंग वीक में ना आपको ऐसा लगेगा कि आप यू आर नॉट अप टू द मार्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास या तो एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपके पास अपडेटेड स्किल्स नहीं है, या फिर आपको जो करना है ना उसके लिए आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आप शिफ्ट करते रहते हो, लेकिन आप उस चीज़ के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, ओके? सो यू हैव टू डू मोर वर्क, एंड इन द कमिंग वीक आई सी यू वर्किंग मोर, बिकॉज रिजल्ट्स अभी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इतनी जल्दी अपने वर्क में, ओके? नाउ लेट्स सी लव एंजल्स आपको यहाँ पे और क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। लव एंजल्स की गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द कमिंग वीक। कीप एन ओपन माइंड स्कॉर्पियो। पता है फॉर सम रीज़न ऐसा हो रहा है, मैं पहले ना सबकी वाटर साइंस एयर साइंस ऐसे कंबाइंड रीडिंग करती थी, और यही कार्ड ना पाइसेस के लिए भी आया है उनकी रीडिंग में, वाटर साइन, और आपके लिए भी आया है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, कीप एन ओपन माइंड। गैस मुझे ऐसी ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है कि पहले तो ना आप में से कुछ लोग किसी के थ्रू किसी से मिलेंगे, ठीक है? आप अपने सोलमेट को या लाइफ पार्टनर को ना किसी के थ्रू मिल रहे हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी में आप जाएं, वहाँ आप किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू इनसे मिलें, या आप किसी फैमिली फंक्शन में जाएं, वहाँ आप रिलेटिव्स के थ्रू किसी से मिलें, ओके? या फिर अगर आप काम पर हैं तो हो सकता है आपके बॉस या आपकी कंपनी आपको ऐसे काम में रखे जहाँ पे आप इस इंसान से मिलें, ओके? एंड आई ऑल्सो हैव दिस एनर्जी कि आप में से कुछ लोग जो है ना शायद ये सोच करके लोगों से नहीं मिल रहे कि ये मेरे टाइप के नहीं है, ठीक है? आप अपने आप को ना क्लोज़ कर रहे हैं उन लोगों से जो आपसे थोड़े अलग हैं। तो एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड करना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी तरह ही कोई इंसान हो तो ही वो हमारे साथ कंपैटिबल होगा, या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है कि मेरे लिए तो ऐसा इंसान होना चाहिए ज़िंदगी में, वैसा ही इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, ओके? ये पॉसिबिलिटी है कि कोई आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं हो, लेकिन डिफरेंट हो, ठीक है? बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे को ना कभी कभार लोगों के और पास ले जाते हैं, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करके ना जैसे लोग हैं उनको वैसा देखिए, ठीक है? और उनके अंदर भी अच्छाई है, अगर वो वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हैं डजंट मीन कि वो बुरे हैं, right? So you have to be open and you have to be more accepting towards the people who are bringing love in your life, right? और यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि जो सिंगल लोग हैं उनके पास तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आई ऑल्सो फील कि कमिंग वीक में आप अपने पार्टनर से अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना उन चीज़ों की जिनसे आप खुल करके नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन ऐसी भी हो सकती है कि इतनी ज़रूरी नहीं है वो चीज़, ठीक है? यू कैन एक्चुअली लेट गो ऑफ दैट, बट समवेयर यू आर होल्डिंग ऑन टू कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मेरे को तो
ऐसा ही इंसान चाहिए था जो मेरे लिए ऐसे करे, या जो इस करियर के अंदर हो। तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को ना थोड़ा कंट्रोल करो। दैट पर्सन कैन स्टिल बी योर पार्टनर, ओके, इवन इफ दे डोंट शेयर द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियंस दैट यू हैव। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी को अननेसेसरी पुश नहीं कर रहे, ओके, क्योंकि आपका सोलमेट गाइस, यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपने जैसा सोचा हुआ है ना, आपका सोलमेट मुझे नहीं लग रहा वैसा होगा स्कॉर्पियो। सो नाउ वी गोइंग टू सी मोर कार्ड्स हियर फॉर something more that you need to know for the coming week, or what is coming for you in this week. never ending story कोई एक ऐसी चीज़ है गाइस जो आपके लाइफ के अंदर ना स्कॉर्पियो बार बार आती रहती, घूम फिर के वापस आ जाती है और वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। तो आप उस चीज़ को लेकर के ना थोड़े परेशान हैं और मेरे को इमोशनल चीज़ वो ज़्यादा लग रही है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप नहीं छोड़ पा रहे। कमिंग वीक के अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ कमिंग वीक के अंदर आपको ज़्यादा बॉदर करेगी। नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, या आपकी एस्टीम स्लो हो गई हो, और आपके इमोशनल लाइफ के अंदर ना कोई हीलिंग की ज़रूरत है आपको, और आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने आप को और दूसरों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, और थोड़ा कंपैशन लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, ओके। सोच रहे हैं आप, या तो ओवर थिंक कर रहे हैं आप कि यार ऐसा हो जाता है। अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म से आप लोग बाहर आएँ और अपनी ईगो को थोड़ा आप कंट्रोल करके रखें। अगर आप कभी रिजेक्टेड हुए हैं या ह्यूमिलिएट हुए हैं, या फिर इन जनरल मुझे लग रहा है आप स्टबर्न हो गए हो किसी चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें जो भी आपके लाइफ में ना ये अननेसेसरी हैं, ओके, और ये पुरानी हो चुकी हैं। आपको इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा स्कॉर्पियो, और अपने आप को कंपेयर करना औरों से बंद करिए। कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को ना औरों से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपनी लाइफ को औरों से कंपेयर कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जो उनके पास है ना शायद मुझे भी वही करना है, जो वो कर रहे हैं शायद मुझे भी वही करना है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि हर कोई तो इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जा रहा है लेकिन हम नहीं हो पा रहे। यहाँ पे आपको ये मैसेज है कि डोंट स्टेप आउट ऑफ योर लेन, फाइंड योर पाथ। ये भी मत देखिए कि आपके पास फेलियर्स क्या रहे हैं या फाइनेंशियली आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जो भी सब कुछ हो रहा है ना, ठीक है, वो टाइम के हिसाब से हो रहा है, राइट। तो अपनी ना स्टोरीज़ को रिपीट नहीं करके एक नए पाथ पर जाइए, एक नया पाथ चूज़ करिए स्कॉर्पियो, जो आपके लिए प्रॉस्पेरियस हो, राइट। सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप कुछ तो कहीं तो एक चीज़ पर स्टिक करेंगे, एक चीज़ पर फोकस करेंगे, ओके। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स एंड स्टॉप टेलिंग यू द सेम स्टोरी ऑलवेज एंड ऑल द टाइम कि पहले क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, मेरे साथ ये फेलियर हो गया, अब मैं इस जगह फंस गई थी, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, या उस चीज़ की वजह से मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ। नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो गई, उसकी एनर्जी आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है। अब आप नए पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा है जो आप ना बार बार अपने आप को कमिंग वीक में बोलेंगे जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट इट इज़ नाउ द टाइम फॉर यू टू मूव अहेड स्कॉर्पियो एंड स्टॉप reliving the old, especially old things that are not helping you grow, ठीक है। एक वो सेइंग होती है कि डोंट गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ठीक है, आप वो करते हैं और उसकी वजह से ना आपकी लाइफ के अंदर नयापन नहीं आ पा रहा है। सो कमिंग वीक में अगर आपको ऐसे थॉट्स आएँ, प्लीज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको ये कह रहे हैं कि आपको ना फोकस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेंथ चाहिए इस चीज़ के लिए। यू हैव टू स्टॉप दोज थॉट्स and move in a positive way and focus on your life, on your career, on your dreams. Scorpio, ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू।